बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 7.1 का सवाल नंबर 5 बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले के सारे वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, आप हमारे चैनल पर जाके ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 5 शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का, जिसमें दे रखा है किसी कक्षा में 4 मित्र बंधु ABCD पर बैठे हुए हैं। मान लीजिए कक्षा हो गया, ये कक्षा हो गया जिसमें 4 मित्र है A, B, C और D, चारों बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, इसका आकृति भी किताब में दिया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कोई दो लड़कियां हैं, चंपा और चमेली, जो कि कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, कुछ मिनट, ये जो आकृति है इसको कुछ मिनट तक पहले देखती है। देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? उसको जैसा देखने से लगता है कि ABCD जो है एक वर्ग है, तो वही अपने सहेली से पूछती है कि ABCD एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है, जबकि चमेली क्या बोलती है कि नहीं, यह वर्ग नहीं है। तो बोला है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें ये बताना है कि चंपा सही है या चमेली है सही है। मतलब ये इसका हुआ कि चंपा बोल रही है कि वर्ग है, वो सही है, या चमेली बोल रही है कि वर्ग नहीं है, वो सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन चारों कृतियों को हम जोड़ देंगे। चारों कृति की जोड़ दिए। अब हम करेंगे क्या, A से B की दूरी निकालेंगे, B से C का दूरी निकालेंगे, C से D का दूरी निकालेंगे और D से A का दूरी निकालेंगे। जबकि हमें पता है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और उनका विकर्ण भी बराबर होता है। तो अगर चारों भुजाओं का मान हमारा बराबर आ गया और दोनों विकर्ण बराबर हो गए तो ये वर्ग हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम AB भुजा निकालेंगे। दूरी का सूत्र आप लोगों को पता होगा, तो AB का सबसे पहले निकालेंगे। तो दूरी का हमारा सूत्र क्या है AB के लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी का सूत्र हो गया। अब हम AB लिखेंगे। AB बराबर हम क्या करेंगे, x2, या तो आप इसे x1 माने तो x2 ये हो जाएगा, अगर इसे आप x1 मानेंगे तो x2 ये हो जाएगा। तो चलिए हम इसको x1 मानते हैं और इसको x2 मानते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए आप इसे पहले से यहाँ पर छाट के लिख भी सकते हैं, x1, x2, x3, x4। जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर लिखना शुरू करें तो x1 बराबर क्या लिखेंगे 3, x2 बराबर क्या लिखेंगे हम 6, x3 बराबर क्या लिखेंगे हम 9 और x4 बराबर क्या लिखेंगे हम 6। हमने x1, x2, x3 और x4 को पहले छाट लिया ताकि हमें आगे मान बैठाने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम y1 छाटेंगे तो हमारा y1 क्या हो जाएगा, y1 4 हो जाएगा, y2 7 हो जाएगा, y3 4 हो जाएगा और y4 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए इसमें क्या बोल रहा है हमारा x2, x1, हम इन दोनों का मान निकाल रहे हैं। इन दोनों के मान के लिए क्या हो जाएगा हमारा x2, x1। तो x2 इसमें क्या हो जाएगा हमारा, x2 क्या हो जाएगा 6, तो लिखेंगे 6 माइनस x1 है, x1 हमारा क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करेंगे y2 का मान बैठाएंगे। तो इसके लिए हमारा y2 क्या हो जाएगा 7, तो ये हमारा 7 हो गया। अब y1 क्या हमारा हो जाएगा 4, तो ये 4 का हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हमारा AB, 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा रूट में 18। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा A से जो बीच की दूरी है वो कितना है रूट 18। ये मान हमने सिर्फ अलग अलग छाटने के लिए बताया है, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है, तो आपका x1, x2 बार बार चेंज होगा, इसलिए इसको आप रफ कर दीजिए। यह हमारा AB का दूरी हो गया। अब चलिए हम AB का हो गया, अब BC का निकालते हैं। BC, अब BC का भी सेम सूत्र वही होगा,
सूत्र पहले लिख लेंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए b से c का हमें दूरी निकालना है, तो b से c के बीच जाएंगे हम, तो ये हमारा x1 हो जाएगा और ये क्या हमारा हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या है x2 माइनस x1, तो x2 हमारा क्या है यहाँ पर 9 है, 9 माइनस x1 हमारा क्या है 6 है, 6 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 के पास जाएंगे, y2 कितना है 4 है और y1 कितना है 7 है, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 4 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा -3, 3 का स्क्वायर भी कर देंगे। हमें पता है 9 का वर्ग कितना होता है, सॉरी 3 का वर्ग कितना होता है 9, और -3 का वर्ग भी कितना होता है 9 ही होता है, क्योंकि देखिए -3 में अगर हम -3 से गुणा करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। तो माइनस को हम लिखते नहीं, माइनस ऐसे ही छिपा रहता है। तो BC का मान हमारा कितना आ गया √18। तो हम सबका मान यहाँ पर लिखते जाएंगे। देखिए AB हमारा बराबर कितना आ गया √18, BC बराबर कितना आ गया √18। अब हम क्या करेंगे CD का मान निकालेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम CD का मान निकालते हैं। चलिए रफ करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे यहाँ से C और D का मान निकालेंगे। तो चलिए CD का मान निकालते हैं। सूत्र दूरी का सबके लिए बराबर होता है, तो यहाँ पर भी सूत्र क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा CD बराबर क्या हो जाएगा, चलिए C से D के बीच आएंगे, तो अगर आप इसको x1 मानेंगे तो आपका ये x2 हो जाएगा, इसको y1 मानेंगे तो ये y2 हो जाएगा, या आप इसको x1 मानेंगे तो आपके लिए x2 ये हो जाएगा, y1 ये तो y2 ये हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मानते हैं, कोई भी मानने के लिए आप स्वतंत्र है। तो चलिए हम इसको x1 मानते हैं और इसको x1 मानते हैं और इसको x2 मानते हैं। तो x2 क्या है हमारा 6 है, तो लिखेंगे 6 माइनस x1 हमारा क्या है 9, 9 का होल स्क्वायर प्लस अब y2, जब हमारा x2 ये होगा तो y2 क्या हो जाएगा 1 माइनस y1 क्या है 4 का होल स्क्वायर। अब CD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं और बड़े वाला का चिन्ह यहाँ पर बैठाते हैं प्लस। अब देखिए 4 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर। तो हमारा CD बराबर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इस प्रकार हमारा CD कितना आ गया √18। अभी तक तो 3 भुजा हमारा बराबर हो गया, तो इस CD का मान क्या करेंगे हम यहाँ पर भी लिख लेंगे √18। अब क्या करेंगे, हमारा क्या बच गया AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब क्या बचा है हमारा भुजा एक AD बचा हुआ है। तो अब हम AD का मान निकाल लेंगे। दूरी का सूत्र इसमें भी लगाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर हमारा ये x1 हो जाएगा तो ये x2 हो जाएगा, अगर इसको हम x1 मानते हैं तो ये हमारा क्या होगा x2 होगा। अब देखिए x2 बोला है, x2 हमारा कितना हो गया 6 हो गया, 6 माइनस x1 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस अब देखिए y2 हमारा कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का हमारा क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा प्लस ये 4 में से घटेगा 3, और चूंकि 4 बड़ा है तो इसका वाला चिन्ह हम इसके सामने रखेंगे, तो ये इसका हमारा वर्ग हो जाएगा। अब AD बराबर क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9 होता है और -3 का भी वर्ग 9 होता है। इस प्रकार हमारा AD कितना हो गया √18।
तो चलिए हमारा चारों भुजा का मान बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, चारों भुजा का मान बराबर आ गया, मतलब ए से बी की जितनी दूरी है उतना ही बी से सी का है, और सी से डी का है, डी से ए का है। चारों भुजाओं का हमारा जो लंबाई हो समान है। अब हम क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। अगर दोनों विकर्ण बराबर हो जा रहा है तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो कोई और हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों विकर्णों को मिलाते हैं। चलिए तो हम इसको रफ कर रहे हैं, इसके बाद हम इसका विकर्ण निकाल रहे हैं। अब हम इसका विकर्ण निकालेंगे, तो आप एसी विकर्ण पहले निकाल लीजिए या बीडी विकर्ण पहले निकाल लीजिए। तो चलिए हम इसका पहले विकर्ण एसी निकालते हैं। ए से सी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो इसके लिए भी दूरी का ही सूत्र लगाएंगे। तो इसका भी सूत्र वही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एसी हमारा कितना हो जाएगा, देखिए चलिए हम इसको अगर x1 मानते हैं तो हमारा x2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 मतलब x2 के जगह पर 9 है और x1 के जगह पर 3 है, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 हमारा क्या है 4, y1 भी 4 है, तो y2 हमारा 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब एसी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट। देखिए 9 में से 3 गया 6, तो ये 6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये प्लस 4 है और ये माइनस 4 है, तो दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको कोई लिखना जरूरी नहीं है, या लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एसी बराबर ये क्या हो जाएगा, रूट 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 होता है। तो एसी बराबर क्या होगा हमारा, एसी बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इसका वर्ग होता है 6। अब चलिए हमारा विकर्ण कितना मिल गया, एसी हमारा 6 हो गया। अब दूसरा विकर्ण कौन है हमारा, बीडी है, तो हम बीडी का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम विकर्ण बीडी बराबर वही सूत्र होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए बीडी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर इसको x1 मानेंगे तो ये x2 होगा, अगर इसको x1 मानेंगे तो ये x2 होगा, इसको y1 मानेंगे तो ये y2 होगा, या इसको y1 मानेंगे तो ये y2 होगा, किसी को कोई मान लीजिए। तो चलिए हम इसको x1 मानते हैं और इसको x2 मांगते हैं, तो x2 हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए y2 हमारा क्या है 1 है ना, माइनस y1 क्या है 7 का स्क्वायर। ये 6 हमारा कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 7 में से 1 हमारा घटेगा तो 6 होगा, और चूंकि 7 बड़ा है तो इसका वाला चिन्ह इसके आगे लग जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। तो बीडी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 36, तो बीडी बराबर कितना हो जाएगा 6। तो चारों भुजा भी हमारा बराबर आ गया और दोनों विकर्ण भी बराबर हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रफ करके इसका उत्तर लिखते हैं। अब हम चारों भुजाओं को लिखेंगे, हमारा विकर्ण मिल गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम विकर्ण एसी बराबर 6 और विकर्ण बीडी बराबर भी कितना आया है 6। तो यहाँ लिखेंगे हम भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, क्योंकि चारों भुजाओं का मान हमारा बराबर है, और विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। तो हमें पता है कि जब किसी भी आकृति का चारों भुजा का मान बराबर हो, लंबाई चारों भुजाओं का बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो, तो हमारा यहाँ पर बीडी रहेगा। तो हमारा जब चारों भुजाओं बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो तो आकृति हमारा वर्ग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इस आकृति का चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर है,
इसलिए यह एक वर्ग है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। या आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये दर्शा दीजिए, इसके बाद लिख दीजिए कि यह एक वर्ग है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसी का सवाल नंबर 6 बनाएंगे, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें सवाल नंबर 6 में 3 दिया गया है सवाल, जिसमें हम पहला चलिए बना रहे हैं। ये छठा का पहला सवाल है। इससे पहले वाला जो सवाल था वो सवाल नंबर 5 था, हम सवाल नंबर देना भूल गए थे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, ये एक हमारा दिया गया इसमें -1 -2 1, 0 -1 2 और यही 4 हमारा निर्देशांक दिया गया है। अब बोला है कि इस आकृति को हमें चेक करना है कि ये कोई चतुर्भुज है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम आकृति बनाते हैं और इस सवाल को हल करते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई चतुर्भुज है, हमें पता नहीं है कौन सा चतुर्भुज है, बस हमने एक आकृति बना लिया कि ये चतुर्भुज है। जब पूरा सवाल हमारा बन जाएगा तब पता चलेगा। तो मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी निर्देशांक हो गया। ए का मान हमारा क्या है -1, -2, बी का हो जाएगा 1, 0, सी का हो जाएगा -1, 2 और डी का हो जाएगा -3, 0। यही आकृति है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके लिए एक से बी का दूरी निकालेंगे, बी से सी का दूरी निकालेंगे, सी से डी का दूरी निकालेंगे और डी से ए का दूरी निकालेंगे। सेम प्रोसेस जो पीछे वाले सवाल में हमने किया था, आपको भी बनाने में मजा आएगा क्योंकि सेम प्रोसेस वही है, बस आप वही दूरी निकालते जाइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज का ए बी निकालेंगे, ए बी का दूरी। तो दूरी का सूत्र आप लोग को पता है, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा x1 होगा और ये हमारा x2 होगा। तो चलिए x2 हमारा क्या है 1 है, माइनस x1 क्या है -1 है। तो देखिए इसको हम चलिए 1 माइनस, ये हमारा क्या है -1 है। इसके बाद क्या दे रखा है माइनस x2 - x1 हो गया ना, इसका होल स्क्वायर। अब प्लस हमारा क्या है y2 क्या है हमारा 0 है, माइनस y1 क्या है -2 है, इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसको हल करेंगे हम 1 और इस दोनों के बीच में गुणा छिपा हुआ है, तो माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस और ये 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको 0 है 0 लिख दीजिए, माइनस में माइनस से गुणा कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का 2 लिख दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2 का वर्ग प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा मान 2 ही आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग हो जाएगा। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 का वर्ग 4। इस प्रकार ए बी हमारा कितना आया √8। तो ये हमारा ए बी का मान हो गया √8। चलिए हम इसको यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। ए बी बराबर कितना आ गया हमारा √8। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके बाद क्या निकालेंगे बी सी का मान निकालेंगे। तो चलिए हम बी सी का मान निकालते हैं। अब हम ए बी का तो मान निकाल चुके हैं, अब क्या करेंगे हम बी सी का मान निकालेंगे। तो चलिए बी सी के लिए भी हम वही दूरी का सूत्र लगाएंगे। अब चाहे ना तो सूत्र लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस आपके मन में होना चाहिए कि ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, और बी सी यहाँ से यहाँ तक हमें मान निकालना है। तो देखिए इसको अगर हम x1 मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो x2 का मान हमारा कितना है -1 है, -1 लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह दे दीजिए। x1 कितना है 1 है,
1 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 माइनस, यहाँ पर क्या हमारा है y1 0 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। इस प्रकार BC हमारा कितना हो जाएगा -1 माइनस से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 का वर्ग प्लस, अब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, तो 2 का भी वर्ग हो जाएगा। तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 का वर्ग कितना होता है 4, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा √8। तो AB से BC का जो मान A से B का जो मान था वो भी √8 आया था, और B से C का मान है वो भी कितना आया है हमारा √8। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम CD का मान निकालेंगे। हमारा A से B का मान निकल गया, B से C का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे C से D का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो CD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र बस वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए आप चाहें तो इसको x1 मानेंगे तो ये आपका x2 हो जाएगा, अगर इसको x1 मानेंगे तो ये x2 हो जाएगा, किसी एक को मानना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको x1 मानते हैं और इसको x2 मानते हैं। तो x2 हमारा क्या है -1 लिख लीजिए, माइनस x1 क्या है हमारा -3, तो इसको लिख दीजिए -3 का स्क्वायर प्लस, अब y2 हमारा क्या है, हमारा y2 2 है, तो लिखेंगे 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो CD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए -1 लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही हमारा बचेगा, तो 2 का क्या करेंगे हम वर्ग कर देंगे। तो CD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब 3 में से 1 घट जाएगा क्योंकि अपोजिट चिन्ह है, 3 में से 1 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो हमारा CD बराबर क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4, और ये 4 पहले से ऑलरेडी है, तो CD बराबर कितना हो जाएगा हमारा √8। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो यहाँ से C और D के बीच का दूरी जो हमारा है वो कितना आ गया √8। तो 3 भुजाओं के बीच की दूरी हम निकाल चुके हैं। अब हमारा क्या आखिरी भुजा बचा है AD। इसके बाद क्या करेंगे हम विकर्ण निकालेंगे AC और BD। अगर सभी बराबर आ गए तो ये हमारा वर्ग होगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम AD का मान निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे A से D का दूरी निकालेंगे। तो चलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसका भी सूत्र सबसे पहले वही लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको x1 मानते हैं या इसको x1 मानते हैं। तो चलिए हम इसको x1 मानते हैं और इसको x2 मानते हैं। तो x2 हमारा क्या है -1 माइनस, अब x1 क्या है हमारा -3, तो क्या लिखेंगे -3। अब इसका हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे प्लस, अब देखो y2 हमारा क्या है -2, y1 क्या है -0 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ कोष्ट है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुणा। तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3, इसका वर्ग कर देंगे प्लस। अब -2 में से 0 घटाएंगे या जो 0 जोड़ेंगे तो अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, हमारा मान क्या हो जाएगा -2 ही रहेगा। अब हम AD बराबर, देखिए यहाँ पर 3 बड़ा है और एक क्या है हमारा छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे और बड़े वाला का चिन्ह बैठाएंगे। तो बड़ा हमारा अंक क्या है 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो प्लस ही रहने देंगे प्लस में। और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 + 4। इस प्रकार AD का भी मान हमारा कितना आ गया √8। तो हमने चारों भुजाओं का मान निकाल लिया है, लंबाई सबका √8 आया है। चारों भुजा तो बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका विकर्ण चेक करेंगे, अगर विकर्ण बराबर हो गया तो ये हमारा आकृति
वर्ग होगा। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं और विकर्ण निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले विकर्ण को जोड़ते हैं। ये दोनों विकर्ण हमारे जुड़ गए। अब क्या करेंगे, ए से सी का दूरी निकालेंगे, बी से डी का दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विकर्ण ए सी बराबर, सूत्र वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसके लिए अगर ये हमारा x1 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये हमारा x1 होगा तो ये हमारा x2 हो जाएगा। तो x2 क्या है हमारा -1 माइनस x1 क्या है हमारा -1, -1 का स्क्वायर प्लस, और y2 हमारा y2 क्या है, ये है 2 माइनस y1 क्या है -2, दो का स्क्वायर हो जाएगा। इसी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको पहले हम हल करेंगे। देखिए -1 है ना, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा AC कितना हो जाएगा, देखिए ये -1 है और ये +1 है, तो क्या होगा हमारा कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार AC हमारा कितना हो गया, 4 चौका 16, मतलब ये 4 का वर्गमूल है। तो AC हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए इसको भी हम यहाँ लिख ले रहे हैं, विकर्ण AC बराबर 4। चलिए AC तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, BD का मान निकालेंगे। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं, आप इसे उतार लीजिए। अब हम क्या करेंगे, AC का तो मान हमने निकाल लिया, अब BD का मान निकालेंगे। तो विकर्ण BD बराबर बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र इसमें भी वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब इस बिंदु के बीच का दूरी निकालेंगे हम। तो देखिए इसको अगर x1 मानते हैं तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं -3, x1 हमारा क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये तो हमारा x2 हो गया और y2 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 0 माइनस, यहाँ पर भी 0 है, 0 का होल स्क्वायर। BD बराबर क्या हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि 0 से 0 घटाएंगे 0 ही होगा, तो इसका मान ही 0 हो जाएगा। तो BD बराबर क्या हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इस प्रकार BD 4 का वर्गमूल 16 होता है। तो BD हमारा कितना आ गया 4। इसका मतलब जो हमारा दूसरा विकर्ण था, BD बराबर 4, तो दूसरा विकर्ण भी हमारा कितना आ गया 4 आ गया। तो अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजा हमने बराबर कर दिया। अब विकर्ण को लिखेंगे, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। मतलब ये हुआ कि चारों भुजाओं की लंबाई हमारी बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक वर्ग है और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 7.1 का सवाल नंबर 6 का पहला। इसमें और भी 2 सवाल दे रखा है, तो हम इस सवाल को कल हल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये हमारा सवाल था। अब आगे का सवाल हम कल बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।